पर दोस्तों स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले लीगल डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। और इसमें हम लोग पंचुएशन को भी साथ के साथ बोलते चलेंगे, तो आपको पंचुएशन भी लगाते चलना। पंचुएशन मतलब कामा पूर्ण विराम भी बोलेंगे, जहाँ पे पैरा आएगा वहाँ पे पैरा भी हम बोलेंगे, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है और उसको चेंज करते चलना है, इंडिकेट करते चलना है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसमें कुछ आउटलाइन दी गई जो कि ऋषि पढ़ाने में, अगर आप आउटलाइन आपको अच्छी लगे तो अपने डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। कभी कभी न्यायालयों में अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। विराम। ऐसा ही एक विवाद उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया। विराम। मकान खाली कराने का एक मुकदमा सन 1988 में दाखिल हुआ। विराम। सन 1994 में निश्चित तारीख पर वादी उपस्थित था, लेकिन एक अधिवक्ता का देहांत हो जाने के कारण अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। विराम। न्यायालय ने मुकदमे में दूसरे दिन की तारीख निश्चित कर दी। विराम। दूसरे दिन किराएदार के वकील बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं थे, जिरह करने में असमर्थ थे, अतः तारीख बढ़ाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। विराम। किराएदार तारीख बढ़ाने के संबंध में हर्जा भी देने को तैयार था, लेकिन न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वह दूसरा वकील नियुक्त करे और मुकदमे की कार्यवाही उसी दिन कराए। विराम। किराएदार ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए न्यायालय ने जिरह करने का अधिकार समाप्त कर दिया और मुकदमे में आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। विराम। इस प्रक्रिया के विरुद्ध किराएदार ने पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में दिया। विराम। उच्च न्यायालय ने भी किराएदार की कोई मदद नहीं की और आवेदन अस्वीकृत कर दिया। विराम। किराएदार की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। विराम। इस प्रकार वह छोटा सा मामला उच्चतम न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत हो गया। विराम। उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तारीख बढ़ाने की प्रक्रिया संबंधी प्राविधान आदेश 17 के उपबंधों की विवेचना करते हुए निर्णय में लिखा कि यह नियम स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था देता है कि वाद की सुनवाई को निलंबित करने के प्रयास को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। विराम। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि यथासंभव वादों को शीघ्रता के साथ निर्णीत करें। विराम। यदि किसी मामले में तारीख देना उचित है तो निकट की तिथि लगाई जानी चाहिए और दूसरे पक्ष को उसके व्यय की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। विराम। अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्र के संबंध में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिवक्ताओं के आधार पर अपवाद स्वरूप ही तारीख दी जाए, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। विराम।
न्यायालय को दूसरे अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी निर्देश देने के समय यह ध्यान देना चाहिए कि इसका उद्देश्य तारीख को स्थगित होने से बचाना है। यदि निश्चित तारीख में प्रार्थना पत्र दिए जाने के बीच इतना समय है कि संबंधित पक्षकार दूसरा वकील नियुक्त करके कार्यवाही करा सकते हैं, तो प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यदि अधिवक्ता को उसी दिन कठिनाई उत्पन्न हो गई है और वादकारी को दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करने का समय नहीं है, तो यह कहना कि वादकारी उसी दिन दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करके कार्यवाही कराए, अन्याय है। ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा तारीख दी जानी चाहिए ताकि वादकारी उस अधिवक्ता से या फिर दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करके दूसरे दिन वाद की तारीख पर कार्यवाही करा सके। इस मामले में न्यायालय को कम से कम उस दिन तारीख देनी चाहिए थी, जिरह का अवसर समाप्त नहीं करना चाहिए था। इस व्यवस्था के साथ उच्चतम न्यायालय ने किराएदारी अपील स्वीकृति कर दी और वाद की सुनवाई का पुनः आदेश किया। स्टाफ धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। लीगल डिक्टेशन, इसमें हमने पंचुएशन भी बोला है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।